क्या आपने कभी सोचा है, गहन समर्पण के बावजूद वह समृद्धि जिसके मैं हकदार हूं मुझे अभी भी पहुंच से बाहर क्यों लगती है? संभवतः वित्तीय पहलू को लेकर एक अंतर्निहित भय, अपनी स्थिरता से समझौता करने का डर, या यह डर कि जीवन की घटनाएं आपकी इच्छा के अनुसार सक्रिय रूप से आकार लेने के बजाय बस निष्क्रिय रूप से घटित होती रहेंगी, प्रकट होता है। इस ऑडियो विजुअल प्रस्तुति में हम बाइबल के गहन प्रभावशाली अंशों को नेपोलियन हिल के सिद्धांतों के साथ एकीकृत करेंगे, जो थिंक एंड ग्रो रिच के प्रसिद्ध लेखक हैं। इसका उद्देश्य प्रचुरता को प्रकट करना और रात के आराम के दौरान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल मानसिक स्थिति विकसित करना है। श्री हिल का जन्म 1883 में वर्जीनिया राज्य में स्थित एक साधारण एक कमरे की झोपड़ी में हुआ था। आकांक्षा वह सूक्ष्म प्रारंभिक बिंदु है जो आपके पूरे अस्तित्व को आकार देता है, भले ही इस प्रभाव को पूरी तरह से समझा न जाए। यही कारण है कि अनगिनत व्यक्ति बिस्तर पर जाते समय कुछ सारगर्भित की कमी महसूस करते हैं। वे समृद्धि, सुरक्षा और शांति की कामना करते हैं, फिर भी गुप्त रूप से उनके मन में एक शायद ही कभी व्यक्त किया जाने वाला प्रश्न उठता है, क्या मैं वास्तव में इन सब का हकदार हूं? यह झिझक, अनिश्चितता और अधूरी आकांक्षाओं का मिश्रण ठीक वही है जो प्रचुरता के प्रवाह को बाधित करता है। परिणाम स्वरूप रात की नींद से पहले का समय अपनी सोच को फिर से दिशा देने के लिए सबसे अनुकूल क्षण साबित होता है। पवित्र ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि जहां आपका हृदय है वहीं आपका सच्चा खजाना भी है। व्यावहारिक रूप से इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि जो आप वास्तव में चाहते हैं, जिस पर आप भावनात्मक तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हैं और जिसके आप हकदार मानते हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। जब आप स्पष्टता के साथ इच्छा करते हैं, जब आप ठीक से परिभाषित करते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं, तो एक मानसिक शक्ति सक्रिय होती है जो नींद के दौरान भी काम करती है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को तब खोजा जब वे एक भ्रमित युवा थे, अपनी मां के निधन का सामना कर रहे थे और विनम्र जीवन स्थितियों का अनुभव कर रहे थे। उनके पिता ने पुनर्विवाह किया और उनकी सौतेली मां ने उन्हें उदासीनता से व्यवहार करने के बजाय उनकी आंखों में देखा और ऐसे शब्द कहे जिन्होंने उनके मार्ग को नाटकीय रूप से बदल दिया कि वह शायद सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनसे वह मिली थी, और समस्या उनमें नहीं थी बल्कि उनके आसपास के वातावरण में थी। इस बात ने उनके भीतर कुछ जगाया। यह कोई खोखली प्रशंसा नहीं थी, यह एक बच्चे के मन में बोया गया एक बीज था जो तब तक खुद को सीमित मानता था। उत्पन्न हुई भावना आश्चर्य के साथ मिली हुई आशा की थी, मानो किसी ने एक अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी हो सकता है कि आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया हो, एक ऐसा क्षण जब किसी ने आप पर आपसे भी अधिक विश्वास दिखाया हो। और इस तरह की भावना में एक परिवर्तनकारी शक्ति होती है। तब से हिल ने अपने मूल्य को साबित करने की तीव्र इच्छा विकसित की, दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। रात की नींद से पहले मस्तिष्क अधिक भेद्यता और लचीलेपन की स्थिति में प्रवेश करता है। ठीक इसी समय वित्तीय भय अक्सर उभरते हैं। हो सकता है कि आपने इसे अनुभव किया हो। आंखें बंद करते ही अचानक मन अगले सप्ताह देय बिल, न मिली हुई राशि, असफल परियोजना या जीवन की स्थिति में सुधार न कर पाने के डर से चिंतित होने लगता है। यह आम बात है। अध्ययनों से पता चलता है कि वित्तीय चिंताएं रात की चिंता के मुख्य उत्प्रेरकों में से एक है। हालांकि इसी अवधि में एक परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि जागृति और नींद के बीच की इस सीमावर्ती स्थिति में अवचेतन मन नई विचारों को अधिक आसानी से आत्मसात करता है। क्या आपने कभी कुछ चाहा है लेकिन अंदर ही अंदर उसे असंभव माना है? हो सकता है कि आपने कहा हो, मैं अधिक कमाना चाहता हूं, लेकिन आपका मानना था कि आप कभी भी उसी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह आंतरिक असंगति प्रचुरता के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट, विशिष्ट और भावनात्मक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है। सोचिए,
अगले साल कौन सी डॉलर राशि आपके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से बदल देगी? $10,000, $50,000, शायद और भी अधिक। संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी प्रेरणा। असली सवाल यह है, यह राशि आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार का भरण पोषण करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, आखिरकार केवल जीवित रहने से आगे बढ़कर पूरी तरह से जीने के लिए? इस तरह की स्पष्टता इच्छा को एक मानसिक आदेश में बदल देती है। और जब आप सोने से पहले इस आकांक्षा को दर्ज करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह बता रहे होते हैं, यह वह है जो मैं चाहता हूं, यह वह है जो मैं बनाऊंगा। यह जादू नहीं है, यह एकाग्रता है, यह न्यूरोलॉजी है। अनुसंधान से पता चलता है कि विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने पर मन एक चयनात्मक फिल्टर बनाता है जो पहले अनदेखे अवसरों को समझने की अनुमति देता है। जैसे जीवन चुपचाप लेकिन ठोस तरीके से सहयोग करना शुरू कर देता है। हालांकि बहुत से लोग प्रचुरता की इच्छा करने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा न मांगने, महत्वाकांक्षा न रखने, भगवान को परेशान न करने की शिक्षा दी गई है। लेकिन खुद से पूछिए, क्या बेहतर जीवन की इच्छा करना वास्तव में गलत है? या जितना आप हो सकते हैं उससे कम स्वीकार करना गलत है? हो सकता है कि आपको यह सुनकर पाला पोसा गया हो कि पैसा खतरनाक है, कि धन दौलत कुछ ही लोगों के लिए है, कि समृद्धि आध्यात्मिक नहीं है। फिर भी यदि पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि खजाना वहीं है जहां हृदय है, तो शायद मुद्दा कभी पैसा खुद नहीं था, बल्कि अंतर्निहित इरादा था। प्रचुरता की इच्छा करना लालच नहीं है, यह जिम्मेदारी है, यह एक घोषणा है। मैं फलना फूलना चाहता हूं ताकि मैं सहायता कर सकूं, योगदान दे सकूं, विकसित हो सकूं। और कल्पना कीजिए, बस कल्पना कीजिए, आपका जीवन कैसा होगा यदि लगातार 7 रातों तक आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्ज करते, खुद को यह दोहराते कि आप इसे प्राप्त करने में पहले से ही प्रगति कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप इसी एकाग्रता के साथ आराम करते हैं, इसी एकाग्रता के साथ जागते हैं और इसी एकाग्रता के साथ कार्य करते हैं। यह केवल एक कागज पर एक संख्या लिखने के बारे में नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को एक नक्शा प्रदान करने के बारे में है। और ऐसा करने से आप उन रास्तों को पहचानना शुरू कर देंगे जो पहले छिपे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल के साथ उनकी सौतेली मां के उस वाक्य को सुनकर हुआ था। एक सरल वाक्य, एक गहरा भावनात्मक स्पर्श और एक पूरा जीवन बदल गया। अब विचार करें, क्या होगा यदि यह परिवर्तन आज ही शुरू हो सके? और क्या होगा यदि आज सोने से पहले आप अपने भीतर देखें और प्रश्न करें, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? वह नहीं जो आप सोचते हैं कि आपको चाहना चाहिए, वह नहीं जो किसी ने आपसे कहा कि आप चाह सकते हैं, बल्कि वह जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे, वह जो आपकी कल्पना को प्रज्वलित करे, वह जो आपको सोचने पर मजबूर करे। अगर ऐसा होता है तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और इसे दर्ज करते समय खुद को भावना महसूस करने दें, इसका विरोध न करें, इसे कम न आंकें। इच्छा करना अहंकार नहीं है, यह सृजन का पहला कदम है। और ठीक वैसे ही जैसे हिल के साथ बचपन की उस दूर की रात में हुआ था, शायद आज लिखा गया एक सरल वाक्य आपके भीतर एक ऐसी शक्ति को मुक्त कर दे जो कई वर्षों से सुप्त थी। क्योंकि इच्छा जब स्पष्ट, ईमानदार और गहरी होती है, केवल आपके मन को ही नहीं बदलती, यह आपके जीवन को भी बदल देती है। वित्तीय भय एक लगातार आने वाला मेहमान है जो अक्सर ठीक तब आता है जब माहौल शांत होता है और कमरे की रोशनी बुझ चुकी होती है। ठीक उसी पल जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं, वह फुसफुसाता है, क्या होगा अगर कमी हो? क्या होगा अगर कल सब कुछ खराब हो जाए? क्या होगा अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं निपट पाए? यह इतना व्यापक भय दुनिया भर में लाखों लोगों को पंगु बना देता है और एक अदृश्य चक्र बनाता है। जितना अधिक डर उतनी कम कार्रवाई, जितनी कम कार्रवाई उतनी अधिक कमी, जितनी अधिक कमी उतना अधिक डर। बाइबल हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें कायरता की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। और जब आप इस सत्य को नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के साथ जोड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं
कि विश्वास केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक इंजन भी है जो आपको समाधानों की दिशा में धकेलता है। हिल ने कहा कि डर अवचेतन की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है। जब आप किसी चीज से लगातार डरते हैं तो आप अंततः वही आकर्षित करते हैं जिससे आप बचने की कोशिश करते हैं। आपने कितनी बार किसी महत्वपूर्ण निर्णय को बहुत जोखिम भरा मानकर टाल दिया है? आपने कितनी बार खुद को तैयार न महसूस करने के कारण अवसरों को गंवा दिया है? आपने कितनी रातें उस डॉलर मूल्य के बारे में सोचते हुए बिताई हैं जो नहीं मिला, वह वेतन जो नहीं बढ़ा, वह उद्यम जो आगे नहीं बढ़ा? विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। जो व्यक्ति पुराने वित्तीय भय की स्थिति में रहते हैं वे अधिक आवेगी निर्णय लेते हैं, सरल निवेश से बचते हैं और यहां तक कि अपनी समृद्धि की संभावनाओं को भी कम करते हैं, क्योंकि मस्तिष्क चिंता में विकास के बजाय अस्तित्व पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। सोने से पहले आपका मन एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जहां विश्वास को मजबूत किया जा सकता है और डर को बेअसर किया जा सकता है। यह ऐसा है जैसे अवचेतन मन अधिक सुलभ हो जाता है, एक नई कहानी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वह आदर्श समय है जब आप मन ही मन यह घोषणा कर सकते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कि आपके पक्ष में एक उच्च शक्ति है और आपका विश्वास, हाँ, डर को मात दे सकता है। जब आप बार बार कहते हैं कि आप एक अधिक समृद्ध भविष्य में विश्वास करते हैं, तो आप अपने मन को खतरों की बजाय अवसरों को देखने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। यह अत्यधिक सरल लग सकता है, लेकिन तंत्रिका विज्ञान के अनुसार यह घबराहट से जुड़े क्षेत्रों की गतिविधि को कम करता है और अगले दिन तर्कसंगत व उत्पादक निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। भय के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाने वाली एक उल्लेखनीय कहानी है। हॉवर्ड ह्यूजेस, जो अपने समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन रोगाणुओं, कीटाणुओं और बीमारियों के तीव्र डर से ग्रस्त होकर बिताए। उनके भय ने उन्हें अत्यधिक अलगाव की ओर धकेल दिया, जिससे दोस्त, सहयोगी और यहां तक कि व्यावसायिक अवसर भी उनसे दूर हो गए। हालांकि उनके पास कई जन्मों तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त धन था, डर ने सब कुछ एक जेल में बदल दिया। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का पतन इतना गहरा हो सकता है कि धन भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। यह कहानी दर्शाती है कि भय पर विजय के बिना समृद्धि विनाश के अधीन है। केवल पूंजी ही चिंता का समाधान नहीं करती। यह विश्वास, मानसिक स्पष्टता और साहस है जो यह तय करते हैं कि प्रचुरता वरदान होगी या बोझ। आइए इस दृष्टिकोण को व्यक्तिगत यात्रा पर लागू करें। कितनी बार खुद को अयोग्य मानकर वेतन वृद्धि के लिए अनुरोध करने से इनकार किया गया? कितनी आशाजनक विचारों को दूसरों के निर्णय के डर से दबा दिया गया? कितनी बार अक्षमता की कल्पना करके प्रयास करने से पहले ही हार मान ली जाती है? और क्या होगा अगर यह डर कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि एक फिर से प्रोग्राम की जा सकने वाली मानसिक आदत है? सोने से पहले इस विश्वास को दोहराएं कि आपको मार्गदर्शन मिल रहा है और आपको सभी कदमों को जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल आने वाले कदम को। विश्वास डर का मार्ग है, क्योंकि यह हमें अंतिम परिणाम देखे बिना भी कार्य करने की हमारी क्षमता को याद दिलाता है। एक छोटा मानसिक अभ्यास प्रस्तावित है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह इस निर्णय के साथ जागते हैं कि आपको केवल एक ही सरल कदम उठाना है, बस एक। इसमें अपनी वित्तीय व्यवस्था करना, बचत के लिए न्यूनतम राशि निर्धारित करना, आय का एक नया स्रोत खोजना, एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना, किसी सुरक्षित चीज में कुछ डॉलर निवेश करना या केवल सप्ताह की योजना बनाना शामिल हो सकता है। एक छोटा लेकिन ठोस कदम। आज रात इस निश्चितता के साथ सोने की भावना की कल्पना करें कि आप पंगु नहीं हैं। शोधकर्ता दर्शाते हैं कि जब भय के खिलाफ एक छोटी सी कार्रवाई की जाती है तो मस्तिष्क साहस का एक संबंध स्थापित करता है जो भविष्य की चिंता को कम करता है। यानी आज का एक छोटा सा कार्य समय के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। और क्या होगा अगर इस क्षण में आप अपनी आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपके खाते में $5,000 का सकारात्मक बैलेंस है। भ्रम के रूप में नहीं,
बल्कि एक वास्तविक संभावना के रूप में। कैसा लगेगा, भीतर क्या बदलेगा और कल कार्य करने की इच्छा में। पेट में तनाव के बिना जीने की हल्कापन की कल्पना करें। इच्छा से निर्णय लेने की शांति पर विचार करें, न कि अत्यधिक आवश्यकता से। आने वाली रातों में मन ही मन भय की अनुपस्थिति और विश्वास की उपस्थिति को दोहराने का प्रयास करें। भले ही शुरू में यह अजीब लगे रहे। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक इसका उपयोग किया जाता है, उतना ही यह विकसित होता है। इसके बढ़ने के साथ डर कम होता जाता है, और जब डर कम हो जाता है तो प्रचुरता अधिक सहजता से प्रवाहित होती है, क्योंकि मन युद्ध का मैदान न होकर अच्छे विचारों के अंकुरण के लिए एक उपजाऊ भूमि बन जाता है। भय को अब जीवन का कथावाचक बनने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास यह भूमिका निभा सकता है, और जब ऐसा होता है तो समृद्धि एक दूर का सपना नहीं रह जाती, बल्कि एक संभव, ठोस और प्राप्त करने योग्य मार्ग बन जाती है। कई लोगों में एक दैनिक मौन संघर्ष होता है। वे समृद्धि के बारे में सोचते हैं लेकिन डर महसूस करते हैं। वे प्रचुरता चाहते हैं लेकिन ऐसे कार्य करते हैं जैसे कुछ भी संभव न हो। वे बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं लेकिन ऐसी आदतों को दोहराते हैं जो उन्हें अतीत से बांधे रखती हैं। यह असंतुलन एक भावनात्मक घर्षण पैदा करता है जो ऊर्जा को खत्म करता है, प्रेरणा को कमजोर करता है और वास्तविक प्रगति को रोकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विचार वस्तुएं हैं और सब कुछ मन में शुरू होता है। बाइबल पुष्टि करती है कि परिवर्तन समझ के नवीनीकरण से आता है। जब ये दो विचार मिलते हैं तो एक निर्णायक सत्य उभरता है। सोचना शुरुआत है, लेकिन महसूस करना और कार्य करना ही वह है जो जीवन को आगे बढ़ाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि समृद्धि की घोषणा करना ही उसे साकार करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वे नकारात्मक भावनाओं, वित्तीय अपराधबोध, असुरक्षा और अविश्वास को पालते रहते हैं। अन्य लोग आशा महसूस करते हैं, लेकिन उनके दैनिक व्यवहार उनके इरादों का खंडन करते हैं। कितनी बार जीवन बदलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन एक ऐसे कोर्स को टाल दिया जो दरवाजे खोल सकता था। कितनी बार यह दावा किया कि वे अधिक के हकदार हैं, लेकिन आवेगपूर्ण खर्चों से खुद को साबोटार किया या असफल होने के डर से कुछ नया करने की कोशिश छोड़ दी। यह सामान्य है, क्योंकि अवचेतन मन केवल वही नहीं करता जो आप सोचते हैं, बल्कि वही करता है जो आप महसूस करते हैं। मानव मस्तिष्क संगति की तलाश के लिए प्रोग्राम किया गया है। जब विचार, भावना और कार्य के बीच विसंगति होती है तो एक आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होता है। विज्ञान इसे संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। यह स्थिति मानसिक ऊर्जा को खत्म करती है, चिंता बढ़ाती है और अवसरों को समझने की स्पष्टता को कम करती है। यह हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी चलाने की कोशिश करने जैसा है। आप एक्सीलेटर दबाते हैं, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध प्रगति को रोकता है। ठीक इसी बिंदु पर परिवर्तन शुरू होता है, विचार, भावना और कार्य को संरेखित करके। सोने से पहले जब मन अधिक ग्रहणशील स्थिति में होता है तो इस संरेखण को फिर से प्रोग्राम करना संभव है। दिन की समीक्षा करने और उन विचारों की पहचान करने का यह आदर्श समय है जिन्होंने कमी पैदा की। शायद यह विचार आया हो कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि आप समृद्धि के लिए पैदा नहीं हुए हैं, कि दूसरों को हमेशा अधिक भाग्य मिलता है। ये सामान्य लेकिन खतरनाक विचार हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उन्हें एक अधिक शक्तिशाली दृष्टिकोण से बदला जा सकता है। विकास संभव है, आप समृद्धि के हकदार हैं और एक नया मार्ग बनाने की क्षमता है, लेकिन केवल अलग सोचना पर्याप्त नहीं है, अलग महसूस करना आवश्यक है। कुछ सेकंड के लिए एक आरामदायक वित्तीय स्थिति की कल्पना करें। $20,000 जैसी राशि के बारे में सोचें जो बचाई गई है, स्थिर है, आपात स्थितियों, निवेशों या परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। अब इस छवि से उत्पन्न होने वाली भावना का अवलोकन करें। क्या यह शांति है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है? यह भावना ही अवचेतन मन को इस वास्तविकता का निर्माण करने के वास्तविक तरीके खोजने के लिए सक्रिय करती है। विचार दिशा देता है, भावना तीव्रता देती है और कार्य आकार देता है। और कार्य वह बिंदु है जहां कई लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं,
महसूस करते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। हालांकि दैनिक कार्रवाई चाहे कितनी भी छोटी हो, ठहराव के चक्र को तोड़ती है। इसे व्यवहार में कैसे काम करता है, यह देखने के लिए कल्पना करें कि कोई अपनी आय बढ़ाना चाहता है। कोई इसके बारे में सोच सकता है और प्रेरित महसूस कर सकता है, लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ भी नहीं बदलता है। कार्रवाई सरल हो सकती है। 20 मिनट के लिए अध्ययन करना, एक बायोडाटा भेजना, क्षेत्र के किसी व्यक्ति से बात करना, एक साइड प्रोजेक्ट शुरू करना, आवेगपूर्ण खर्च करने के बजाय आज $5 बचाना। प्रत्येक छोटी कार्रवाई मस्तिष्क को प्रगति दिखाती है, जिससे निरंतरता बनती है। विचारों और कार्यों को संरेखित न करने के नुकसान का एक शक्तिशाली उदाहरण संगीतकार सिड बैरेट है, जो पिंक फ्लॉयड के संस्थापकों में से एक थे। असाधारण प्रतिभा और शानदार विचारों से संपन्न होने के बावजूद वह अपने मन और व्यवहार को संतुलित नहीं कर सके। वे बड़ा सोचते थे, लेकिन उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार बढ़ती भावनात्मक अस्थिरता के साथ उन्हें उनकी अपनी क्षमता से दूर ले गए। थोड़े ही समय में उन्होंने खुद को अपना करियर बनाए रखने में असमर्थ पाया, समूह छोड़ दिया और दुनिया से अलग हो गए। उनकी प्रतिभा आंतरिक असंतुलन की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह दर्शाता है कि बिना कार्रवाई के दूरदर्शिता और भावनात्मक संतुलन के बिना प्रतिभा विनाश का कारण बन सकती है। और अब अपने आप पर लौटें। हो सकता है कि आप समृद्ध चाहते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए अपराध बोध महसूस करते हो सकता है कि आप वित्तीय सुरक्षा चाहते हो, लेकिन ऐसी आदतों को बनाए रखते हो जो आय को खत्म करती है। हो सकता है कि आप शांति की कामना करते हो, लेकिन लगातार चिंताओं को पालते हो। लेकिन कल्पना करें कि आज रात सब कुछ संरेखित होकर सोना कैसा होगा। स्पष्ट विचार, सकारात्मक भावना और कल के लिए एक छोटी सी नियोजित कार्रवाई। इस तरह की सद्भाव चिंता को कम करती है, ध्यान बढ़ाती है और रणनीतिक निर्णय लेने से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करती है। यदि इस संरेखण का पुनर्गठन प्रतिदिन शुरू किया जाता है, भले ही सोने से कुछ मिनट पहले, तो मन अधिक स्पष्ट मार्ग बनाएगा। अवचेतन मन एक शांत इंजन की तरह है जो आपके आराम करते समय काम करता है। यह इरादों को दर्ज करता है, भावनाओं को डिकोड करता है और सुसंगत तरीके से कार्य करने के लिए तैयार करता है। और संगति ही वह है जो स्थायी परिणाम बनाती है। कल्पना करें कि कल आप नियंत्रण की भावना के साथ जागते हैं, कि जीवन बेतरतीब ढंग से नहीं होता, बल्कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह भावना, यह संरेखण वह रहस्य है जो सपनों को लक्ष्यों में और लक्ष्यों को उपलब्धियों में बदल देता है। क्योंकि जब मन, हृदय और रवैया एक साथ चलते हैं, तो प्रचुरता एक दूर की संभावना नहीं रह जाती है और एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जब यीशु कहते हैं कि शरीर का दीपक आंखें हैं, तो वे एक ऐसे सिद्धांत का खुलासा करते हैं जो केवल दृश्य धारणा से परे है और यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को कैसे देखता है। आंखों से प्रवेश करने वाला प्रकाश वह सब कुछ दर्शाता है जिसे व्यक्ति जीवन के लिए दिशा में अवशोषित करना, व्याख्या करना और रूपांतरित करना चुनता है। जब कोई अपनी दृष्टि को उस ओर मोड़ता है जो उन्नत करता है, विस्तार देता है और मजबूत करता है, तो भीतर स्वाभाविक रूप से प्रकाश जगमगा उठता है, मानो प्रत्येक निर्णय एक शांत स्पष्टता से निर्देशित हो जो मार्ग दिखाता है। यह प्रकाश केवल ज्ञान नहीं, बल्कि गहरी समझ है, वह क्षमता जो उन जगहों पर भी अर्थ को पहचानती है जहां कई लोग नियमितता, बाधाएं या भ्रम देखते हैं। जो व्यक्ति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करता है, वह सामान्य घटनाओं में छिपे अवसरों को पहचानता है, अनुभवों को पुनः अर्थ देता है और पुराने दुखों को भी विकास के ईंधन में बदल देता है। इसके विपरीत, जब व्यक्तिगत धारणा विनाशकारी व्याख्याओं के एक समूह से, एक निराधार भय की निरंतर उपस्थिति से, आत्मसम्मान को कम करने वाली नुकसानदेह तुलनाओं से या गहरे बैठे द्वेष की भावनाओं से प्रभावित होने देती है, तो व्यक्ति की आंतरिक दृष्टि धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है। यद्यपि बाहरी परिदृश्य अपने मूल रूप में अपरिवर्तित रह सकता है,
व्यक्तिगत अनुभव की समग्रता गहराई से बदल जाती है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति को समझने और संसाधित करने का तरीका आंतरिक रूप से विकृत हो जाता है। यह विकृति व्यक्ति को संभावित खतरों को समझने की ओर ले जाती है, जहां वास्तविकता में विकास के लिए छिपे हुए अवसर मौजूद होते हैं। ऐसे संदर्भों में असफलताओं की पहचान करने की ओर ले जाती है, जिन्हें सीखने के मूल्यवान क्षणों के रूप में देखा जाना चाहिए, और एक सरल और हानि रहित चुप्पी को अस्वीकृति की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्या करने की ओर ले जाती है। यह आंतरिक अंधकार किसी एक या क्षणिक घटना से नहीं, बल्कि छोटे छोटे विचारों के धीरे धीरे जमा होने से उत्पन्न होता है, जो रोजमर्रा दोहराए जाते हैं, जब तक कि वे स्थायी संज्ञानात्मक और भावनात्मक लेंस में परिवर्तित नहीं हो जाते, जिनके माध्यम से पूरी वास्तविकता को छाना और व्याख्या किया जाता है। नासरत के यीशु जैसे शिक्षाओं से अक्सर जोड़ा जाने वाला प्राचीन ज्ञान तीव्रता से चेतावनी देता है कि यदि किसी प्राणी का आंतरिक प्रकाश अंधकार में बदल जाए, तो उस अंधकार की व्यापकता अत्यधिक होगी। ऐसी तीव्रता इस महत्वपूर्ण तथ्य में निहित है कि कोई गहरा, अधिक कपटी या दूर करने में अधिक कठिन अंधकार नहीं है, जो धीरे धीरे और अगोचर रूप से स्थापित होता है, बिना व्यक्ति को उसकी उपस्थिति और प्रभाव के प्रति थोड़ा भी सचेत हुए। यह घटना तब होती है जब कोई व्यक्ति व्याख्याओं के एक समूह में गहराई से विश्वास करता है, जो व्यवस्थित रूप से उसकी संभावनाओं के क्षितिज को सीमित करते हैं, और परिणाम स्वरूप इन पूर्व धारणाओं और सीमित विश्वासों के प्रति पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील जीवन जीता है। यह व्यवहार बदले में एक दुष्चक्र को बढ़ावा देता है, जो व्यक्ति को उसकी जन्मजात क्षमता और उपलब्धि की पूर्ण क्षमता से दूर कर देता है। यह समझना मौलिक है कि एक अंधकारमय मन किसी भी तरह से क्षमता या बुद्धिमत्ता की कोई अंतर्निहित कमी का संकेत नहीं है, बल्कि दिशा, उद्देश्य और स्पष्ट मार्गदर्शन की गंभीर कमी का स्पष्ट प्रकटीकरण है। इस स्थिति की तुलना रूपक के तौर पर एक खोजकर्ता की यात्रा से की जा सकती है, जो प्रकाश के एक स्रोत, एक लालटेन के साथ एक मार्ग पर चलता है, जिसकी चमक और दीप्ति समय के साथ धीरे धीरे कम होती गई, जब तक कि यात्री उस मंद प्रकाश का आदी नहीं हो जाता और उससे संतुष्ट नहीं हो जाता, और अंत में यह मानने लगता है कि यह अर्ध अंधेरा ही उसकी बोधगम्य वास्तविकता की संपूर्णता है, अधिक तीव्र प्रकाश की तलाश किए बिना। इस दृष्टिकोण का केंद्रीय सिद्धांत एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है, अपनी धारणा की गुणवत्ता और दुनिया को देखने के तरीके की सूक्ष्मता से निगरानी और चौकसी करना। इस चौकसी में मन में लगातार दोहराए जाने वाले विचार पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मानस में प्रमुखता प्राप्त करने वाली भीतरी कथाओं की पहचान करना, और दैनिक दिनचर्या में पाले और पुष्ट किए जाने वाले भावनाओं के प्रकार का विश्लेषण शामिल है। जिस क्षण कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने व्याख्यात्मक केंद्र को समायोजित करना चुनता है, विनाशकारी लेंसों को अधिक व्यापक, रचनात्मक और समृद्ध धारणाओं के एक ढांचे से बदल देता है, तो इसका प्रभाव एक आंतरिक लौ को फिर से जलाने के समान होता है, जो भले ही धुंधली या सुप्त रही हो, हमेशा मौजूद और उपलब्ध थी। यह परिवर्तन बाहरी आकस्मिकताओं या व्यक्ति की इच्छा से परे पर्यावरणीय कारकों पर आधारित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विश्व दृष्टि में एक गहरे, सूक्ष्म और शांत परिवर्तन पर आधारित है, और अस्तित्व को समझने और उसके साथ बातचीत करने के उसके मौलिक तरीके पर। इस गहरी अंतर्दृष्टि से संपन्न प्रबोधन को केवल एक क्षणिक अवस्था के रूप में नहीं समझा जाता, बल्कि दुनिया के प्रति एक पूर्ण अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, परिपक्व ज्ञान, चुनौतियों का सामना करने के लिए अटूट साहस और सही निर्णय लेने के लिए तीक्ष्ण विवेक के अद्वितीय संयोजन के साथ घटनाओं की व्याख्या करने की एक आंतरिक और निरंतर तत्परता के रूप में समझा जाता है। परिणाम स्वरूप जैसे जैसे व्यक्ति अपनी धारणा क्षमता और नजर को परिष्कृत और बेहतर बनाता है, उसका संपूर्ण अस्तित्व इस आंतरिक और गहरे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक और भावनात्मक स्पष्टता के साथ जो कुछ भी देखा जाता है, वह अधिक सुसंगत और कुशल ढंग से व्यवस्थित होने लगता है, अधिक दृढ़ता
और लचीलापन प्राप्त करता है और जीवन के नए और आशाजनक आयामों में लगातार विस्तार करता है। यह इसी समझ के स्तर पर है कि नासरत के यीशु को जिम्मेदार ठहराई गई कहावतें अपना सबसे गहरा और आवश्यक महत्व प्रकट करती हैं। प्रामाणिक प्रबोधन बाहरी स्रोतों या आकस्मिक घटनाओं से नहीं निकलता, बल्कि यह आंतरिक रूप से इस बात से उत्पन्न होता है कि प्रत्येक प्राणी अपनी अस्तित्वगत यात्रा को बनाने वाले असंख्य अनुभवों को कैसे देखना और प्रतिक्रिया देना चुनता है। और जब यह गहरी और उत्तेजक चिंतन आपके भीतर गूंजता रहता है, तो यह याद रखना अनिवार्य है कि आत्म खोज और सुधार की इस यात्रा में उठाया गया प्रत्येक जानबूझकर कदम एक उच्च उद्देश्य और एक बड़ा लक्ष्य रखता है। इस प्रक्रिया में कोई भी घटना महज आकस्मिक या अर्थहीन नहीं होती। जब आप सक्रिय रूप से अपनी चेतना का विस्तार करने का निर्णय लेते हैं, अपनी नजर की गुणवत्ता को समायोजित करते हैं और आप वास्तव में कौन हैं इसके सार में गहराई से उतरते हैं, तो आप मानसिक स्पष्टता और विवेक के एक ऐसे स्तर के करीब आते हैं जो आपके पूरे परिवेश और वास्तविकता को पूरी तरह से पुनर्गठित करने की परिवर्तनकारी क्षमता रखता है। ठीक इसी मौलिक और अटल उद्देश्य के साथ यह वर्तमान पहल और कार्य की कल्पना की गई है और यह मौजूद है। उन्हें एक स्पष्ट और संक्षिप्त दिशा, उद्देश्य की तीव्रता और एक अकाट्य सत्य प्रदान करने के लिए जो वास्तव में व्यक्तिगत विकास और अपने अस्तित्व के निरंतर विकास की आकांक्षा रखते हैं। यदि इस सामग्री ने आपके साथ सार्थक रूप से प्रतिध्वनित किया है और आपकी यात्रा में नई और मूल्यवान धारणाओं को जन्म दिया है, तो हम दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अन्वेषण को न रोका जाए। एक पूरक दृश्य श्रव्य सामग्री जो वर्तमान में उपलब्ध है और स्क्रीन पर प्रमुखता से प्रदर्शित हो रही है, ज्ञान के इस मार्ग को और गहरा करने तथा उन अंतर्दृष्टि और समझ को पर्याप्त रूप से विस्तारित करने के लिए सावधानी पूर्वक विकसित की गई है, जिन्हें आपने आज जगाना शुरू किया है। इस समृद्ध मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बस इंगित तत्व पर क्लिक करें और अपनी सीखने और व्यक्तिगत परिवर्तन की प्रक्रिया में आगे बढ़ें। हम आपके व्यक्तिगत विकास के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को पूरी तरह से समर्पित करते हैं, जो आपके जीवन में एक वास्तविक, प्रामाणिक और स्थायी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में सक्षम हो। हम अगले दृश्य श्रव्य खंड में आपसे मिलने की उम्मीद करते हैं, जहां हम ज्ञान और आत्म खोज की इस मूल्यवान यात्रा को जारी रखेंगे।